हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे एंड या आप हेल्दी होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड आगे भी बढ़ रहे होंगे लाइफ में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। ये जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा कि मैरिज के रिलेटेड है, ठीक है। मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊँगी आगे, करियर को लेके भी आऊँगी, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी मैं लेके आऊँगी। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को अगर डेट ऑफ बर्थ वाइज या मंथ वाइज रीडिंग चाहिए तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि देखो उसमें है ना लिमिटेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी दो पर्सन का बर्थ डेट सेम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि किसी का बर्थ डेट है 21, सेकेंड पर्सन का भी बर्थ डेट है 21, लेकिन अगर एक ही पाइल उसने अपने बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर ली तो हो सकता है कि दोनों के लिए सेम चीज उस पाइल में ना हो, ठीक है। हो सकता है कि दूसरी पाइल में उनके लिए आंसर हो। सो मैं यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यही कहूंगी, और मुझे भी ये बेस्ट तरीका लगता है कि आप इंट्यूशन से ही सिलेक्ट कीजिए पाइल, ठीक है। आप आपकी बर्थ डेट या ऐसे उस पर मत जाइए ज्यादा। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाती है एनर्जीज और वो फिर एक्यूरेट नहीं रहता, ठीक है। बट आप आपकी इंट्यूशन से जब सिलेक्ट करेंगे ना पाइल तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगा, ठीक है गाइस। तो मैं आपको यही करूंगी, कहूंगी कि यस, आप लोग इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिए। जो आपको लग रहा है कि ये पाइल मेरे लिए है तो आप वही सिलेक्ट कीजिए और वो रीडिंग देखिए, ठीक है। एंड या सो यहाँ पे मैंने फिलहाल ऑप्शंस नहीं ये रखे हैं कि या 1 2 एंड 3 है तो आपको इंट्यूशन से सिलेक्ट करना है। ओके, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम की बर्थडे 5 भी लेके आ सकूं, लेकिन उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। बट आप फिलहाल ये इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। सो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन ये एमेथिस्ट क्रिस्टल स्टोन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज, ऑल राइट। एंड थर्ड ऑप्शन है ये लपिस lazuli, ठीक है। सो यहाँ पे है कि आपकी शादी कब होगी एंड किस पर्सन से होगी, ठीक है। मेनली किस पर्सन से होगी, कैसी होगी शादी आपकी लाइफ, मतलब शादी के बाद भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे सामने वाले पर्सन के, ठीक है। और टाइमिंग भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा टेंटेटिवली, लाइक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग क्या होगा, ठीक है, आप लोगों के मिलने का या तो शादी का, ठीक है गाइस। सो या 1 2 एंड 3 आप एक सिलेक्ट कर लीजिए ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम क्लियर माइंड से देखिए अपने माइंड में और फिर ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। एंड या जरूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए न्यू विजिटर्स। एंड लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने भी एमेथिस्ट सिलेक्ट किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो भी आपके पार्टनर होंगे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, ठीक है। ये जोडियाक साइन कार्ड्स के थ्रू क्या इम्पोर्टेंट उनकी चीज़ें होंगी उनकी लाइफ में, या उनकी जोडियाक साइन क्या है। वाओ, द सन, दिस इज ब्यूटिफुल। योर इमोर्टल स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व, ओके। ये कार्ड है सन का, ये तो सबसे अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्टार्टिंग ही आपकी बहुत अच्छी हुई है रीडिंग्स की, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, यहाँ पे है कायरॉन, योर हीलिंग पावर एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज, ओके। सो आई थिंक जो भी आपके पार्टनर होंगे ना उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी उनकी होगी, ठीक है। उनको काफी फेमस हो सकते हैं वो, ठीक है। कोई ऐसा काम करते होंगे जिनमें कि उनको बहुत ज्यादा फेम मिल रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई मुझे डॉक्टर सुनाई दिया, बिकॉज यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड है ये, ठीक है। तो या डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, या तो कुछ हीलिंग का ही कुछ काम करते होंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क अगर वो कर रहे हैं तो यस, हीलिंग जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडीज होती है, सोल्यूशंस होते हैं। तो या काउंसलिंग का काम कर सकते हैं वो, और गिफ्टेड होंगे मुझे फील हो रहा है, ठीक है। और उनका जो स्पिरिट है ना, उनका लाइक जो नेचर है बहुत ही एकदम जॉयफुल नेचर होगा, हाई स्पिरिटेड होंगे, ठीक है। लाइक बहुत ज्यादा वो दुख में या नेगेटिविटी में नहीं रहते होंगे, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। लाइक हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी और होप बना के चलते होंगे, ठीक है। एंड ये सन से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही रही है, आप भी समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो या लियो हो सकते हैं उनकी साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ये सन देख के मुझे लियो की वाइब्रेशंस आ रही है, ठीक है।
सनसाइन शायद लियो हो, ठीक है, सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है, लेकिन एंड पर्पस एंड डेस्टिनी मीन्स कि इनका जो लाइफ पर्पस होगा, इनकी जो डेस्टिनी होगी ना, वो बहुत बड़ी होगी और बहुत ब्राइट होगी। मतलब कि शायद आप दोनों का भी जो पर्पस है वो भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ये पॉसिबिलिटी है। और ये सन तो है ही काइंड ऑफ एक मैस्कुलिन काइंड ऑफ कार्ड, तो या आपके जो ये लाइफ पार्टनर ही होंगे, ठीक है। दिस इज लिटरली लाइक योर लाइफ पार्टनर का ये कार्ड है। अगर आप लोग फीमेल्स ये रीडिंग देख रही हो तो या ये एकदम कंप्लीट आपके जो हस्बैंड फिगर होते हैं वो होंगे, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी। एंड ये फेमस होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड भी होंगे, बात करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, और चार्मिंग होंगे, काफ़ी चार्मिंग होंगे, मतलब कि काफ़ी लोग इनको पसंद करते होंगे, ठीक है, ये चीज़ भी पॉसिबल है। यहाँ पे है कायरॉन मीन्स दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया होगा, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले होंगे उन्होंने, बहुत कुछ लाइफ में सीखा होगा, मतलब कि पेन से वो गुजरे होंगे, लेकिन उस पेन से गुजरने के बाद वो बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में, ठीक है, और उनको सीखने के लिए उस पेन से गुजरना भी ज़रूरी था, ठीक है गाइस। तो या पॉसिबिलिटी है कि वो एक हीलर हो सकते हैं, एम्पैथी उनकी बहुत अच्छी होगी, लोगों को वो लोगों की फीलिंग्स को समझना एंड लोगों को कंपैशन प्रोवाइड करना, लोगों की देखभाल करना, केयर करना, और टीचिंग है यहाँ पे, टीचर भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरों को वो सॉल्यूशंस देंगे प्रॉब्लम्स की, एक रेमेडी होती है वो सिखा सकते हैं लोगों को कि क्या कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। जैसे कि कहा ना मैंने, बेसिकली हीलिंग वाली एनर्जीज है उनकी, हीलर हो सकते हैं, जिस भी फील्ड में होंगे वो लोगों को हील करेंगे, ठीक है गाइस। या लेट्स सी व्हाट एल्स। सो यहाँ से देखेंगे कि और क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पार्टनर के, या एक कार्ड में निकालूंगी कि आपके पार्टनर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। ओके, या एट ऑफ वॉन्ड्स, या बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपांसिव एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा स्पार्क होगा, अगेन फायर साइन है यहाँ पे, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एंड इनको ना ऐसा होगा कि जैसे कि काइंड ऑफ उनका पैशन, उनका क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होगा, और हर चीज़ उनको ना बहुत बड़ी बड़ी चाहिए लाइफ में, ठीक है, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, लाइक उनको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना होगा, ठीक है। जैसे कि ये वॉन्स है ना, सारे के सारी मशाल है उनकी जो जल रही है, मतलब कि एक आग होगी उनके अंदर जो कि उनको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करेगी। और ये बहुत बहुत पॉजिटिव है, मतलब कि इनका ना एक्सपांशन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे होगा, ठीक है, ये कहीं एक जगह पे सीमित नहीं रहेंगे, मतलब कि बहुत ही बड़ी एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है। एंड ये ऐसे होंगे ना, मुझे मल्टी टैलेंटेड भी यहाँ पे फील हो रहा है कि मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको आती होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ये एक साथ, ठीक है। जैसे कि एक जगह उन्होंने काम कर लिया कुछ, जैसे कि जॉब हो गया उनका, फिर एक साइड में कुछ और वर्क हो गया, ठीक है, ऐसे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकते हैं इनके, लेकिन बहुत फास्ट और अच्छा कम्युनिकेशन होगा, और उनको लाइफ में बहुत आगे बढ़ने की, जैसे कि कहा कि या उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की वो होगी, और वो करेंगे भी, प्रोग्रेस बहुत अच्छे से करेंगे लाइफ में। सो दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी वेरी पॉजिटिव अगेन। लेट्स सी कि आप लोग कहाँ मिल सकते हो, ठीक है, आपके जो मिलने के जो चांसेस होंगे वो किस तरह के होंगे, या कैसी सिचुएशन होगी जिसमें आप मिलोगे इनसे, ठीक है। लेट्स सी आपकी मीटिंग कैसे होगी। फाइल नंबर 1। ओके, 8 of swords, all right, let's see what else. Knight of swords, okay, and one more again, oh my god, again the sun, फिर से सन का कार्ड आया है गाइस, तो मैं क्या कहूँ और, ठीक है। लेट्स सी, बॉटम में है 4 of wands, वाओ, ये ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे कि सन सन 4 of wands एंड वॉन्स ही वॉन्स है, यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लिब्रा आई मीन एयर साइंस भी है यहाँ पे, ठीक है। सो लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे किसी इवेंट में मिल सकते हो आप लोग, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग मिल रहे हो तो, या बातचीत हो रही है तो किसी शादी में या किसी ऐसे इवेंट में आप हो सकते हो, मिल सकते हो, जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आए हो, और बहुत सारा वहाँ पे एक पॉजिटिविटी हो, एक सेलिब्रेशन पार्टी ऐसा हो सकता है, या तो फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आप लोग मिल सकते हो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए आप लोग, आउट ऑफ सिटी, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग आउट ऑफ सिटी में मिल सकते हो, कहीं और किसी और ही सिटी में, ठीक है, जहाँ पे आप थे
वहां से अलग सिटी में शायद आप मिल सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे शादी के ही बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। एंड अगेन मैरिज का कार्ड है ये, तो यस पॉसिबल है कि आपके घर में किसी की मैरिज हुई हो, उनके थ्रू आप मिलो, ठीक है। या किसी और की मैरिज में, आपके फ्रेंड की मैरिज में आप गए हो, या एंगेजमेंट, या कोई भी पार्टी, ठीक है। कोई भी फैमिली गैदरिंग, कुछ भी हो सकता है ये, मतलब म्यूचुअल मुझे वो लग रहा है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है एडिशनली। यहाँ पे है कि या तो आपके पर्सन, ठीक है, अ, ऐसी कंडीशन में होंगे, किसी सिचुएशन में ना वो कहीं ना कहीं स्टक होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। उनको काइंड ऑफ एक इल्यूजन होगा, एक ऐसी सिचुएशन में वो स्टक होंगे जो कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें से बाहर कैसे निकलूं। लेकिन रियलिटी ये होगी कि एक्चुअली वो उसमें फंसे हुए हैं नहीं, ठीक है। वो उनको सिर्फ फंसा हुआ, वो अपने आप को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो चीज है ना, उसमें से वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। किसी सिचुएशन में ये फंसे होंगे, जैसे कि या तो किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप में, ठीक है, या तो किसी जॉब में स्टक होंगे, या कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम, जिसमें वो फंसे हुए होंगे और फिर उसमें से बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। एंड देन जैसे कि आप मिलोगे, आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। तो तुरंत जैसे ही आप मिलोगे ना, मुझे ये फील हो रहा है कि वो जैसे ही आपसे मिलेंगे वो तुरंत उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। मतलब कि आपका उनकी लाइफ में आना या उनका आपकी लाइफ में आना, ठीक है, बहुत ही फास्ट वो होगा कि हाँ वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले और तुरंत वो भाग के आ गए आपके पास, या तो आप उनके पास, ठीक है। जैसे भी आप रेजोनेट हो आप ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये जो दिख रहा है ना, ये दिस इज लिटरली लाइक कि जैसे ही उन्होंने आपको देखा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ये सन है, यहाँ पे वो फंसे हुए थे, ठीक है, या तो आप फंसे हुए थे सिचुएशन में। जैसे ही आप पे नजर पड़ी इस सन पे, या तो आप इस सन वाली एनर्जी में होंगे उस टाइम पे, या तो ये पर्सन होंगे, ठीक है। आप जैसे भी लीजिएगा, आपको रेजोनेट करे। लेकिन आ, वो दे जो भी पर्सन है, पर्सन वो देखेंगे कि वाह ये कोई ब्यूटीफुल, कोई ब्राइट सा पर्सन है जो मेरी लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है। और तुरंत उनके पास उनको जाने का मन करेगा कि नहीं यार, ये जो सिचुएशन है जिसमें मैं स्टक हूँ उसमें से मैं बाहर निकल सकता हूँ। और मतलब इट काइंड ऑफ एक मोटिवेशन, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे, ठीक है, कि नहीं नहीं लाइफ में और भी खुशियां हैं, बहुत सारी और अच्छी चीजें हो सकती है लाइफ में, ठीक है। जैसे कि ये बंदी है या बंदा है कितना खुश है अपनी लाइफ में। तो यस, बहुत ज्यादा कोई ना कोई तो आप दोनों में से बहुत ब्राइट शाइन कर रहा होगा, बहुत खुश होगा अपनी लाइफ में, अपने आप पे अपना सेल्फ लव कर रहा होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सबके साथ घुलना मिलना ये सब चल रहा होगा, तब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। एंड एक जन होगा जो स्टक होगा, और दूसरा जो पर्सन है वो मुझे फील हो रहा है कि बहुत हैप्पी वाइब्स में होगा, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है। सो या पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से आप लोग मिलो, और उसके बाद जो चीजें होंगी ना, वो आई थिंक ये सन वाली एनर्जी ही होगी कि बहुत पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। लाइक आपकी लाइफ में एक काइंड ऑफ मीनिंग मिल जाएगा लाइफ को, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पे एडिशनली क्या है कि आपकी शादी जो होगी, आपकी लाइफ होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, एंड आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है हमारे पास, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। या शादी कैसी होगी आपकी, ओके, शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी ग्रुप नंबर 1 के लिए। लेट्स सी। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फायर एनर्जी है यहाँ पे, फिर से आइए फायर की साइंस, ठीक है। एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जीज है यहाँ पे, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। या लेट्स सी, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल राइट। सो काफी सच्चाई होगी, ठीक है, आपकी शादी में। बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपका रहेगा, ठीक है, शादी होने से पहले। मुझे लग रहा है कि शादी तक बात पहुंचे तब तक आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा कि यू नो शायद बहुत सारे लोग होंगे जो इस शादी से या तो अपोजिशन में होंगे, ठीक है, या तो आपकी फैमिली वाले हो सकते हैं, या उनकी फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके आसपास, ठीक है, जो कि काइंड ऑफ डिनाई करेंगे फर्स्ट, पहले पहले, ठीक है, मना करेंगे कि नहीं। लेकिन जैसे कि ये बॉन्ड लेके ये पर्सन आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो या बहुत स्ट्रेंथ और बहुत हिम्मत होगी आप में और आपके पर्सन में, या तो आप में या तो आपके पर्सन में, ठीक है, कि गिव अप नहीं करेंगे इस कनेक्शन में आप लोग, और आगे आप बढ़ते ही रहोगे, चाहे लोग कुछ भी कहे आपको। आपको खुद के ऊपर इतना विश्वास होगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है।
सो यस, आप लोगों में ऑप्टिमिज्म बहुत हाई होगा, मतलब कि पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। बीच में बहुत ज़्यादा शायद अप्स एंड डाउन्स भी हो, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कभी कभी लगेगा कि गिव अप कर देना है, लेकिन नहीं, आपको गिव अप आप नहीं करोगे, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली ये रीडिंग ही है कि शादी आपकी किससे होगी, तो या आप लोग गिव अप नहीं करोगे, शायद बहुत ज़्यादा वेट करोगे। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट शायद कुछ लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेट करोगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड यहाँ पे है कि एक सच्चाई होती है, एक जीत होती है सच्चाई की, ठीक है। वो होगी, ये शादी ही आपके लिए एक काइंड ऑफ एक जीत, वो एक कहते हैं ना जैसे कि ये क्राउन है, तो लिटरली आपको एक रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको ये आपके हाथ में ये तलवार की तरह दी जाएगी कि ये लो, मतलब कि फाइनली तुम्हारी जीत हुई है, ठीक है। इस शादी में बहुत ज्यादा सच्चाई होगी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे, आगे जाके प्रोग्रेस करोगे धीरे धीरे लाइफ में, ठीक है। बाहर ट्रैवल कर सकते हो, मुझे फील हो रहा है ट्रैवलिंग का यहाँ पे वाइब्स आ रही है। जैसे कि आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ। यस, एंड काफ़ी प्लानिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे इस शादी में, ठीक है। लाइक आपका कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छा होगा, आप लोग क्रिएटिव होंगे, कुछ मिलके आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन तो बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब कि एक कहते हैं ना वो एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच में होगा, कि जिसमें आपको बिना बोले ही आपके पर्सन आपकी चीजें समझ रहे हैं या तो आप उनकी चीजें समझ रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज लिटरली लाइक कि वो विक्ट्री, वो वो आपकी वो जीत हुई काइंड ऑफ, वो बहुत पॉजिटिव कार्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी ये पर्सन है, ठीक है, या आपके हस्बैंड है, अगर आप फीमेल हो तो या काफी अट्रैक्टिव होंगे, और मेनली इनकी ज्यादा चलेगी, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो या आपकी शायद ज्यादा चलेगी इस शादी में, लेकिन फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि नहीं नहीं इनकी ही चलेगी तो कैसे चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी भी सुनी जाएगी, इक्वली ही आपको सुना जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है गाइस, डोंट वरी। और काफी फ्यूचर की प्लानिंग ये करेंगे, मतलब कि मुझे फील हो रहा है कि फ्यूचर की प्लानिंग जो है ना, जो लाइक आप दोनों को मिलके करनी चाहिए, वो ये पर्सन अच्छे से कर पाएंगे आपके साथ मिलके, ठीक है। मतलब कि फ्यूचरिस्टिक है ये किंग, ठीक है, और क्रिएटिव और पैशनेट बहुत ज्यादा है, मतलब कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मैसेज मिल रहा है कि इन शादी के बाद आप भी इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में आ जाओगे, अगर आप फीमेल भी हो, ठीक है, फिर भी आप इस किंग वाली इस हाई पावर में आ जाओगे, मतलब कि आपकी भी सुनी जाएगी, ठीक है, इनकी भी सुनी जाएगी, काइंड ऑफ इक्वल एनर्जी भी फील हो रही है मुझे, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है गाइस। सो यस, बट ये लिटरली आपके एक ट्रू किंग की तरह होंगे, ठीक है। जैसे कि आप अगर मेल हो या फीमेल हो, आपको किंग या क्वीन की तरह ये पर्सन रखेंगे, ठीक है। सो बहुत बहुत अच्छी बात है ये, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड लेट्स सी, एक और मैं थोड़े और कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स एडिशनली फॉर ग्रुप नंबर 1। मैं फिर बाद में टाइमिंग भी देखूंगी गाइस, सो बने रहिएगा रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या है? फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफायल, नंबर 38। ओके, ये कार्ड है आपके हार्ट चक्रा के लिए, ठीक है, हार्ट चक्रा की ओपनिंग के लिए। तो या जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में या तो ये पर्सन आएंगे तब, या तो इनकी हार्ट चक्रा की अवेकनिंग होगी, ठीक है, आप दोनों की शायद हो सकती है। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अगर आप फेस कर रहे थे तो वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, शादी होने, आई मीन शादी ही नहीं, शादी से पहले भी, मतलब कि शायद आप लोग मिलो जब, तब आप लोग थोड़े से फाइनेंशियली अनस्टेबल होंगे, ठीक है। या तो ये पर्सन थोड़े से अनस्टेबल होंगे, इस वजह से भी हो सकता है कि शादी थोड़ी डिले हो जाए, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे है नंबर 41, ये है नंबर 13 और ये है 41। सो आर्कएंजल यूरियल 7th चक्रा, ठीक है। तो दिस इज लाइक कि आप लोगों को ना इस रिलेशनशिप में बहुत सारा आपका अपग्रेड होगा, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, काफी स्पिरिचुअल कार्ड्स है ये भी, और एंजल्स है यहाँ पे, तो या आपके लिए एंजल्स है, ठीक है, एंजल्स का प्रेजेंस आपकी लाइफ में होगा, आपको बहुत सारे साइंस दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ठीक है। इस पर्सन को लेके शायद अगर आप डाउट में होंगे तो या आप लोगों को शायद नंबर्स या सिंक्रोनिसिटीज दिखने लग जाए, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपको शायद ड्रीम्स दिखने लगे, विजन्स ऐसे ऐसे दिखने लगे, इस पर्सन को लेके।
ये चीज आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है, ठीक है, कि उनको भी साइंस दी जाए आपके बारे में कि नहीं, इनके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो या बहुत ब्यूटीफुल है, क्राउन चक्रा है, लाइक लिटरली आपकी वो अगेन क्राउन की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सारे क्राउन्स है, ठीक है। तो या ये आपकी लिटरली जीत है, ठीक है। एंड डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका और आपके पर्सन दोनों का, ठीक है। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड लेट्स सी, मैं एडिशनली इसमें से भी देखूंगी क्या प्रोफेशन में होंगे आपके लाइफ पार्टनर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, व्यूअर्स के जो लाइफ पार्टनर है वो कौन से प्रोफेशन में हो सकते हैं, कौन सी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, इनके लाइफ पार्टनर ग्रुप नंबर 1 के। ओके, ये एक आ गया है, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ये दूसरा है, तीसरा क्या है, ग्रुप नंबर 1 लाइफ पार्टनर। ओके, आ चुका है। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। अथॉरिटी, बिजनेस पर्सन, या जैसे कि मैंने कहा आपको कि काफी उनका जो एक ओहदा होगा बहुत अच्छा होगा, बिजनेस कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अथॉरिटी फिगर में हो सकते हैं, हायर कहीं लेवल उनका हायर होगा, बॉस वाला, वो मुझे वाइब्स आ रहा है। फाइनेंस गाइड, एडवाइजर, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ये एडवाइजर होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है ये, ठीक है। फाइनेंस कंपनी में हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं, ठीक है। लोगों को फाइनेंशियली एडवाइस करना, सीए हो सकते हैं, या मुझे वो भी फीलिंग आ रही है सीए, या तो फिर जो भी होता है उस फील्ड में। यहाँ पे स्पोर्ट्स, एटलीस्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, ओके। तो कुछ लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन वाली फील्ड में होंगे, स्पोर्ट्स में होंगे, ठीक है, एथलीट होंगे, जैसे कि जिम वगैरह हो गया, उन सब फील्ड्स में हो गए, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी एडिशनली क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए, एडिशनल मैसेजेस रिगार्डिंग योर लाइफ एंड योर मैरिड लाइफ, या जो भी इसमें से आता है, ठीक है, आपके लिए क्या एडिशनली है इस पर्सन के साथ। ग्रुप नंबर 1, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस है गाइस, सो या लेट्स सी क्या आता है, जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसे लगे। गुड कर्मा, वाओ, एंड लक, रिवॉर्ड्स, ओ माय गॉड, दिस इज लिटरली, ये मुझे कह रहा है कि आपने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं ना, उनका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा गाइस, ठीक है। और इस रिलेशनशिप के चलते या तो आपके पर्सन को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को लिटरली आपका लक जो है ना बहुत इंक्रीज होगा, और लक जो है आपकी साइड पे भी होगा, ठीक है। कर्मा आपके साथ है और लक आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो आप कभी भी गिव अप मत कीजिए, डरिए मत। लेट्स सी, वाओ, ओ माय गॉड, द वन ट्रू लव, योर सोलमेट, सी, ये लिटरली आपको वो सोलमेट, वो ट्रू लव, द वन फॉर यू जो आपके लिए ही बना है, लिटरली आपका जो डेस्टिनेट पार्टनर होता है वही होगा ये, ठीक है। तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी इस पर्सन के साथ, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। ये सन की अगेन यहाँ पे एनर्जी है, येलो कलर, ठीक है। सो या यहाँ पे है बॉटम में, डांस, रेजुविनेट, वॉक इन नेचर, या सो यस, आपको थोड़ा सा डांस करने की जरूरत है, ठीक है, खुद को हल्का रखने की जरूरत है, खुद के माइंड को थोड़ा सा पीस में लेके आइए, नेचर में जाइए आप लोग, ठीक है गाइस। एंड खुद को आप लोग हील कीजिए, ठीक है, खुद को हील कीजिए। एंड या लेट्स सी टाइमिंग में क्या आता है। जैसे कि बारिश हो गई, ठीक है, बारिश का टाइम अगर अभी तो चला गया है, लेकिन जब भी जहाँ भी आपको वहाँ पे अगर बारिश हो रही हो तो या आप लोग बारिश में जाके एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ भी आप लोग शायद कर सकते हो, ठीक है, लाइक किसी ट्रिप पे चले गए, फॉरेस्ट में चले गए, हाइकिंग पे चले गए, या ये पॉसिबल है। लेट्स सी आपके लिए टाइमिंग क्या आता है, आपकी मैरिज कब होगी, ठीक है, कब होगी आपकी मैरिज। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 की मैरिज टाइमिंग क्या है। ओके, ये और ये, ओ माय गॉड, फ्यू डेज, इतना जल्दी, मतलब कि कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, और शायद आप ये पर्सन को जानते हो, ठीक है। फ्यू डेज तो बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे आया है फ्यू डेज, तो यस डेफिनेटली फ्यू डेज में हो सकती है कुछ लोगों की मैरिज, जैसे कि अगर मैरिज का टाइम है, नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए अप्रैल, मई और जून। ऑल राइट, ये फोकस, या अप्रैल मई जून में हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है, आप जहाँ कहीं भी है तो ये मंथ्स है आपके लिए, एंड कुछ लोगों का तो इन अ फ्यू डेज है यहाँ पे। तो ये रीडिंग देखने के कुछ दिन बाद, या तो आई डोंट नो, लेकिन या काफी फास्ट है ये एनर्जीज। सो लेट्स सी बॉटम में क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। सो कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ठीक है गाइस। या एंड लेट्स सी, मैं चांस भी देखूंगी, ठीक है, आपके लिए
और फिर ये रीडिंग खत्म करूंगी। एंड गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी, ठीक है ये रीडिंग। ये मैंने थोड़ा अलग स्टाइल में किया था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। लेट्स सी एडिट में क्या है चांस पे। नंबर 1 ओके, वाओ कैमरा। सो काफी फोटोज खींचोगे आप लोग एक दूसरे के साथ, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। फोटोजेनिक हो सकता है ये पर्सन, आप भी फोटोजेनिक होंगे, मुझे फील हो रहा है, लाइक बहुत ही गुड लुकिंग एंड जैसे कि मैंने कहा। सो या फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। वाओ सी लव, आपके लिए लव चाम आया है फिर से। सो बहुत ही अच्छा ट्रू लव है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ही था कि ट्रू लव है, सोलमेट वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये वीडियो का कैमरा आया है, तो यस काफी वीडियोस काफी फोटोज खींचोगे। मुझे लग रहा है कि शायद आप ऐसा कुछ काम करोगे, या तो फोटोग्राफी में कोई हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। फोटोग्राफी का बिजनेस हो गया, या तो यूट्यूब चैनल आपकी हो सकती है जिसपे आप वीडियोस पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सी दिस इज एंजल फेदर। तो जैसे कि एंजल्स मैंने कहा ही था कि आपके साथ होंगे, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको डाउट हो तो डरिएगा मत। आपको अगर एंजल विंग्स कहीं मिल रहे हैं, फेदर्स ऐसे दिख रही है व्हाइट कलर की, ठीक है, तो आप उनको नोटिस कीजिए कि एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेज है आपके लिए, ठीक है। सो या गाइज ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने ये रोज स्पॉट सिलेक्ट किया था, सो लेट्स सी आपकी शादी किन से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखूंगी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर की। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के पर्सन लाइफ पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ओके द प्लैनेट कार्ड, वाओ प्लूटो। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। यहाँ पे है फिनिक्स का सिंबल, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, शायद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे है वाटर, पानी है, ठीक है। यहाँ पे ये है स्काई एंड फिनिक्स। वाओ बहुत ही वास्ट सी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज है, ठीक है। आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस से वो गुजरे होंगे, ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे जो कि उनको हिला के भी रख दिया होगा, ठीक है, और उनको बहुत ज्यादा ग्रोथ भी दिया होगा, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे। एंड रीबर्थ लिटरली लाइक फिनिक्स की तरह, जैसे आग में वो एशेस में से वापस उभरना, एक फिनिक्स की तरह। फिनिक्स के बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाँ, एक वो कहते हैं ना डेथ एंड रीबर्थ वाला टाइम, तो यस काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे होंगे, उनकी एक अवेकनिंग हुई होगी, एक नई सोल उनकी जो जो एक ओरिजिनल सोल होती है ना, उनकी जो ओरिजिनल सेल्फ, वो पूरी तरह से बाहर आएगा, ठीक है। ये फील हो रहा है। एंड लिटरली अपने जो भी ओल्ड चीजें होंगी, ओल्ड सिस्टम्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स जो उनको रख के बैठी थी पास्ट में, वो सबको छोड़ के वो आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी और क्या है एडिशनली यहाँ पे टू के लिए उनके लाइफ पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके यहाँ पे है टॉरस। सो टॉरस साइन हो सकती है, ठीक है, उनकी या तो अर्थ साइन। द एनर्जी अराउंड यू shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. ओके यहाँ पे है ये कॉइन्स है, यहाँ पे पूरा नेचर का वो सेटअप है, ठीक है, ट्रीज एंड फॉरेस्ट एंड ऑल। यहाँ पे फ्लावर है, ये फ्लावर के ऊपर ये हनी भी है, ठीक है। तो या बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स है यहाँ पे इसकी, ठीक है। टॉरस साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उनकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी ना काफी होंगी, मतलब कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, वेल टू डू होंगे, फाइनेंसेस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और काफी हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है, मेहनत काफी करते होंगे। एंड नेचर में रहना, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद होगा उनको, ठीक है। जैसे कि गार्डन में चले गए या ऐसा कुछ, या माउंटेन्स पे चले गए, सी शोर पे जाके बैठ गए, ठीक है, ये सब चीजें उनको पसंद होगी। एंड काफी मतलब कि उनका काम और उनका आराम दोनों अच्छे से बैलेंस में चलता होगा। उनको ये चीज पसंद भी होगी, ठीक है, कि एक साइड काम कर लिया लेकिन दूसरी साइड आराम भी किया, ठीक है। उनको ये दोनों चीजें चाहिए होगी लाइफ में, ऐसा नहीं कि काम ही काम कर लो, नहीं ऐसा नहीं होगा उनका। उनको चीजें बैलेंस में रखना पसंद होगा, स्लोली एंड स्टेडीली अच्छे से आगे बढ़ना पसंद होगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हाँ अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट भी उनके होगा, ठीक है। उनको चीजें इंजॉय करना, लग्जरियस आइटम खरीदना, वो सब पसंद होगा। टॉरस है तो या वीनस रूल करता है, तो यस
लग्जरीज उनको बहुत पसंद होगी, जैसे कि अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, एक्सेसरीज हो गई या डेकोरेटिव चीज़ें हो गई, वो उनको पसंद होगी। या तो फिर महंगी महंगी जो चीज़ें आती है ना मोस्टली वो उनको काफ़ी पसंद होगी, ब्रांडेड चीज़ें, ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, कार्स या ऐसा कुछ व्हीकल्स हो गए, या तो वॉचेस हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें पसंद होगी उनको। या एंड रिस्क टेकिंग होंगे, थोड़े बहुत रिस्क लाइफ में लेते होंगे, ठीक है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि टेक अ बिग लीप है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा जंप मारना उनको लाइफ में बहुत पसंद होगा। मतलब कि एक होता है ना कि हाँ, जो चेंज होता है ना लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज इनके लाइफ में आता होगा, ठीक है, और उनको वो उस चेंज के साथ कभी कभी अडेप्ट कर लेते होंगे, कभी कभी उनको मुश्किल ही होती होगी बिकॉज ऑफ दिस टॉरस एनर्जी, ठीक है। कभी कभी ऐसा चेंज उनकी लाइफ में भी आया होगा कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन उनको वो चेंज के थ्रू गुजरना ही पड़ा था, बिकॉज वो एक उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जो एक डिवाइन प्लान होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज उनकी लाइफ में आया होगा, ठीक है गाइस। तो यार ये चीजें हैं, लेट्स सी एडिशनली आपके पर्सन कैसे होंगे। ग्रुप नंबर 2 के जो लाइफ पार्टनर है उनकी क्या एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्वालिटीज है। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन, ओके, 4 ऑफ कप्स, या 4 ऑफ कप्स है, तो यस अगेन मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि उनको कभी कभी लगता होगा कि जितना भी है उनके पास उनको और चाहिए, ठीक है, उनको और चाहिए और चाहिए, ऐसा ही होता होगा। यहाँ पे बॉटम में है किंग ऑफ स्पोर्ट्स, तो यस मेच्योर्ड होंगे, लॉजिकल होंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे ये, एंड थोड़े से कोल्ड हार्टेड आपको लग सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो उनका जो नेचर होगा ना, ज्यादा बहुत ज्यादा वो लवी डवी सी बातें करना वो सब उनका नहीं होगा, ठीक है, उनको वो सब पसंद नहीं होगा, लेकिन मैच्योर तो बहुत ज्यादा होंगे, लॉजिकल होंगे, एंड एक एयर साइन भी हो सकता है, यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, यहाँ पे एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है, तो या इंटेलिजेंट होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, उनका जो माइंड है ना, जैसे कि मैंने कहा लॉजिकल माइंड, उनका ब्रेन पावर बहुत स्ट्रांग होगा, चीजें उनको याद जल्दी रह जाती होगी, ठीक है, ये भी हो सकता है। मतलब जो चीजें उनको याद रखनी है ना वो तो ऑब्वियसली बात है, हम सबको याद रह जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी है ये ड्रैगन फ्लाई, वाओ, अगेन अ ड्रैगन फ्लाई है, यहाँ पे ये बर्ड है, यहाँ पे बैट है, तो यस आउल है, तो लाइक इनको एनिमल्स भी बहुत शायद पसंद होंगे, ठीक है, जैसे कि नेचर हो गया, तो या एनिमल्स के साथ रहना उनको पसंद होगा, अकेले में टाइम बिताना एनिमल्स के साथ, ठीक है, एनिमल्स के लिए शायद ये कुछ करते भी हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी कोई फील्ड में काम करते हो, एनजीओ हो गया, जिसमें एनिमल्स की हेल्प कर सके, तो या बहुत ज्यादा वो एक जैसे होता है ना नेचर और एनिमल्स की तरफ इनका झुकाव बहुत ही ज्यादा होगा, इनको बहुत फील होगा नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, मुझे वो भी फील हो रहा है कि लाइक उनका अच्छा हो, उनके साथ जस्टिस हो, मदर अर्थ के लिए, मदर नेचर के लिए, तो या काफी ह्यूमैनिटेरियन भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। पेट्स हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि हाँ उनके पास पेट्स भी हो, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली और क्या आता है, आप लोग कहाँ पे और किस सर्कमस्टांस में मिलोगे एक दूसरे से, ठीक है, लेट्स सी किस तरह से या कहाँ पे आपकी मीटिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स मैंने कहा ना कि इनका ऐसा होगा कि जो उनको दिया जा रहा है ना शायद वो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, जो उनके पास नहीं है ना वो ज्यादा देखते होंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा ये फील हो रहा है कि और क्या नहीं है उनके पास वो ज्यादा सोचते होंगे कि क्या नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा उनको वो चीज सिखानी पड़ेगी कि नहीं जो है उसमें भी खुश रहना चाहिए, ठीक है, ये चीज हो सकती है एक पॉसिबिलिटी कि शायद आप उनको ये चीज सिखाओ, ठीक है। लेट्स सी आप लोग कब और कब या कैसे मिलोगे, किस सिचुएशन में आप लोग मिलोगे। ग्रुप नंबर 2 आपके लाइफ पार्टनर से, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए, मीटिंग कहाँ हो सकती है या कैसे, किस तरह से आपकी मीटिंग होगी या कैसे होगी। 5 ऑफ कप्स, ओके, सो कोई पर्सन है जो बहुत दुखी होगा, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जो कि बहुत दुखी है, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो मुझे ये फील हो रहा है ये 2 ऑफ कप्स देख के कि आपका जो मिलने के बाद, एक दूसरे को देखने के बाद आपको जो फीलिंग आएगी ना वो बहुत अच्छी प्योर फीलिंग्स आएगी आपको, एक दूसरे के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा टाइम स्पेंड करना, एंड दिस इज लिटरली लाइक कि आपका यूनियन जो है ना वो आई थिंक काफी जल्दी हो जाएगा, मतलब कि
आपका रिलेशनशिप स्टार्ट काफी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मिलने के बाद लाइक ऐसा नहीं कि हाँ बहुत वेट कर दिया एंड फिर डेटिंग स्टार्ट की फिर आपका रिलेशनशिप, नहीं ऐसा नहीं होगा। मुझे फील हो रहा है यहाँ पे बहुत लोगों के चांसेस है कि बहुत जल्दी आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अ, ये भी हो सकता है कि आपकी शायद बहुत जल्दी मैरिज भी हो जाए, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि हाँ यूनियन मैरिज जो भी आपको चाहिए वो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स है तो एंड इक्वल होगा, आपका बैलेंस होगा एक दूसरे में, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक वाली ये पूरी सोलमेट वाली एनर्जी है, तो या कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। बट यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग शायद स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ लोग या तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है, दूसरी चीजों में फोकस नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मुझे पहले अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी लाइफ को सुधारना है, ठीक है। ये आपके पर्सन की या आपकी हो सकती है उस टाइम की एनर्जीज, ठीक है। जैसे कि ये लड़की है यहाँ पे बैठी है, ठीक है, एक मेडिटेशन में है, खुद के बबल में है, ठीक है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये बॉन्ड्स जो है यहाँ पे, जो लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं उसको या कुछ भी बोल रहे हैं उसके खिलाफ, या वो उसको नहीं देख रही, वो अपने सोल ग्रोथ पे ध्यान दे रही है, ठीक है, अपना हीलिंग कर रही है वो। तो काइंड ऑफ एक हीलिंग वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग हीलिंग करोगे खुद की, या तो बहुत ज्यादा कुछ लोग यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा सैड होंगे, अपने पास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर फेस किया होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, ठीक है। जैसे कि बहुत ज्यादा रोए हो आप किसी चीज को लिए, आपको एक सेटिस्फैक्शन ही नहीं था लाइफ में कि अब आगे क्या होगा। उस टाइम पर शायद ये आपको पर्सन ये आपको मिले, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, या आपकी ये एनर्जी होगी या तो आपकी पर्सन की। वो एक होता है ना जैसे कि एक काइंड ऑफ कि बहुत ज्यादा ही कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, एंजाइटी से कोई गुजर रहा है, उस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। और ये भी हो सकता है कि आपका पहले ही बार में शायद इन पे ध्यान ना जाए, ठीक है। जैसे कि क्योंकि क्या है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन तीनों की आंखें काइंड ऑफ बंद है, ठीक है, ये देख नहीं रही है। तो इट इज लाइक ये आपकी पर्सन हो सकती है, तो आप हो सकते हो कि एक दूसरे की तरफ आप लोग देखो ही नहीं शायद पहली बार में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये पॉसिबल कि हाँ पहली बार में शायद आप लोग एक दूसरे को ध्यान ना दो, या तो एक पर्सन होगा जो ध्यान नहीं देगा, ठीक है। हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने में मस्त हूँ, ठीक है। ये आपका एक होगा कि नहीं भाई लाइफ में तो क्या करना है, आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ये जॉब हो सकता है आपका, कुछ लोग यहाँ पे जॉब प्लेस पे वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये पेंटिकल है तो या वर्क प्लेस पे मिल सकते हो आप लोग, या तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे वो मेडिटेशन एंड योगा सेंटर वाली वाइब्स आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो कुछ लोग शायद हीलिंग का कुछ काम कर रहे होंगे, खुद की हीलिंग या सामने वाले की हीलिंग हो रही होगी, तब आप लोग शायद मिल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही रेयर है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। एंड कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा वो दुखी होगा ये पर्सन, तो शायद आप या आपके पर्सन जो भी दुखी है तो सामने वाला उसके पास जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला शायद जाए, ठीक है, अपने इस पेंटिकल को लेके, अपने इस ऑफर को लेके एज अ फ्रेंड आप शायद सामने वाले को थोड़ा सा वो कंसोल करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा उनको हेल्प करने की शायद कुछ पर्सन होगा जो कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है, आप दोनों में से। तो या एंड कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो फील हो रहा है कि शायद आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, या बहुत ही यंग एज होगी, तो ऑब्वियसली आप लोग शायद ध्यान नहीं दोगे एक दूसरे पे, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी एडिशनली क्या आता है। आपकी जो पर्सन की प्रोफेशन क्या हो सकती है, ठीक है, क्या काम होगा आपके लाइफ पार्टनर का, मतलब कि किस प्रोफेशन में होंगे, किस फील्ड में होंगे ग्रुप नंबर 2 के लाइफ पार्टनर। लेट्स सी। ओके ओके ऑलराइट। ट्रेड है, ग्लोबल वर्क एंड कनेक्शंस, या ट्रेडिंग कर सकते हैं, ग्लोबल काम होगा उनका, ओवरऑल शायद वर्ल्ड लेवल पे शायद कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, नेटवर्किंग काफी अच्छी होगी, ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। ट्रेड है मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, या ऑफ शोर कुछ आउट ऑफ कंट्री के लोगों के साथ इनका काम हो सकता है, ठीक है। या ग्लोबल वर्क है मतलब कि उनका नेटवर्क काफी फैला हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटी है, या तो इंडिया में या जहां भी आप हो, ठीक है, जिस भी कंट्री में हो वहां पे उनका काफी एक कहते हैं ना नेटवर्क काफी फैला हुआ होगा, मतलब कि एक जगह पे नहीं बहुत सारी जगहों पे उनकी वो काम हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो डील कर रहे हो। या सी हीलर, टच वर्ड एंड म्यूजिक, मतलब कि ये कोई हीलिंग काम कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग देयर टच और वर्ड्स और म्यूजिक, मतलब कि जैसे कि रेकी हीलिंग होती है ना, तो उसमें टच काइंड ऑफ यूज होता है, हैंड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो या
वर्ड्स के थ्रू, जैसे कि कम्युनिकेशन के थ्रू ये लोगों को हील कर सकते हैं, या तो म्यूजिक के थ्रू भी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि सिंगर हो गया, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिंगर या ऐसे कुछ हो सकते हैं हीलर, ठीक है, आर्टिस्ट। मतलब कि इन शॉर्ट हीलिंग का काम जो होता है ना, जिस भी वे में हो सकता है वो वैसे होंगे। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी, बिजनेस पर्सन, अगेन या ट्रेड के साथ वो अथॉरिटी और बिजनेस पर्सन का कार्ड था, तो यस पॉसिबिलिटी है कि वो एक बॉस वाली फिगर हो, ठीक है, एक बॉस की तरह होंगे वो अपनी लाइफ में भी, और बिजनेस करते होंगे शायद। लेट्स सी आपकी मैरिड लाइफ के लिए क्या है यहाँ पे, एक नंबर 2। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड लेट्स सी और क्या आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, तो या काफी ड्रीम्स होगी, बहुत सारे सपने होंगे आप दोनों के, ठीक है, मुझे लगता है शादी के बाद जो पूरे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद शादी के बाद आपके बहुत सारे सपने होंगे जो पूरे होंगे, ठीक है, या तो ये पर्सन से मिलने के बाद बहुत सारी आपके सपने ऐसे बिल्ड होंगे जो कि आपको पूरे करने होंगे, ठीक है। ये मुझे फील हो रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई एक जो होगा ना वो एक गुरु की भूमिका निभाएगा, ठीक है, एक दूसरे की लाइफ में। मतलब कि या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत कुछ सिखाओगे एक दूसरे को, ठीक है, या ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारा ज्ञान होगा, बहुत ज्यादा आपके बीच में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है ना वो होने वाला है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वही है, सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे एक है जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब कि एक एज का डिफरेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फील हो रहा है मुझे, एक पेज के लेवल पे होगा, एक नाइट होगा, लेकिन आपको वो कम्युनिकेशन है ना आप लोगों का, शार्प माइंड एंड लॉजिक, वो काफी स्ट्रांग होगा, ठीक है, शादी के बाद। आई थिंक कभी कभी कुछ कुछ लोगों में ये पॉसिबिलिटी है कि काइंड ऑफ तू मैं हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक एक सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीजें, ऐसी नॉलेज होगी आप में या तो आपके पर्सन में जो कि आपको चीजें सिखाएगी, ठीक है, लाइफ के बारे में या स्टडीज के बारे में या कुछ और नॉलेज हो गई, ठीक है, जो कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, एंड एक क्यूरियोसिटी आप में रहेगी एक दूसरे के बारे में जानने की, ठीक है। शादी के बाद भी आपके जो अंदर वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, मतलब कि वो एक हल्की सी पेज वाली एनर्जी जो है ना वो बनी रहेगी, लाइक हेल्दी कंपटीशन एक मुझे फील हो रहा है, ठीक है, कि हाँ आप दोनों काफी एक दूसरे के साथ शायद compete करो कभी कभी, जैसे कि वर्ड्स यूज करके, कभी कभी जैसे मैंने कहा कि हो सकता है थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा कि ऐसा कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन या आपका जो ब्रेन है ना, लॉजिकल ब्रेन, और वो उसमें आप वो आप कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेगा, आप दोनों के बीच में जो बातें होंगी ना वो काफी ब्रेन रिलेटेड और इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, ठीक है, क्योंकि अगेन ये एयर साइन है, एयर एलिमेंट है, तो या बातें तो बहुत होंगी, चटर पटर चलती रहेगी, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आप या आपके पर्सन या दोनों ही ऐसे हो कि आप लोग बिना बात के नहीं रह सकते ज्यादा, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड या काफी फास्ट मूविंग एनर्जी है, मतलब आप लोग काफी फास्ट आगे बढ़ोगे, ठीक है, शादी के बाद या शादी की तरफ, या तो शायद कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ये भी फील हो रहा है ये नाइट ऑफ स्पोर्ट्स देख के कि कहीं रीलोकेट हो सकते हो, ठीक है, शादी के बाद, ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए कि हाँ आपका जो घर का जो वो स्टेट या सिटी है या कंट्री है, आप लोग शायद चेंज कर सकते हो आफ्टर मैरिज, कहीं और सेटल हो सकते हो, एंड या यहाँ पे है ना ये विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो जीत की तरफ आप दोनों, हमेशा ऐसा रहेगा आपका कि नहीं, हर हाल में हमें एक सक्सेस चाहिए लाइफ में, ठीक है, एक जीत चाहिए हमारी लाइफ में, एक विक्ट्री होनी चाहिए हर चीज में, ठीक है। तो या अगेन यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, जैसे कि आप देख रहे हो अबंडेंस बहुत ज्यादा है, मनी बहुत ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में, मैरिज में आपके वेल्थ बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि पहले मैंने कहा था टॉरस कार्ड में भी यही था कि यस, आपको जो विशेष है आपकी वो पूरी होंगी, ठीक है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लाइक हर चीज जो एक मनी खरीद के आपको दे सकती है वो आपको मिलेगी, ठीक है। काफी पॉजिटिव भी है, एक आपको काफी अच्छा फील होगा, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि शायद आप लोग एक हाउसवाइफ होंगे, या तो अगर आप हाउसवाइफ, आप फीमेल हो, अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि या आप लोग अकेले में बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे आपकी लाइफ, ठीक है, शादी के बाद, एंड आपके जो पर्सन होंगे वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते होंगे, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है आपके जो, क्योंकि उनका जो काम है
बिजनेस है या अगर ट्रेड का या कोई भी और काम कर रहे हैं तो यस वो काफी ट्रैवलिंग जोन में होंगे, ठीक है, ट्रैवल करते रहते होंगे। और आप शायद अच्छे से अपना टाइम घर पे एंजॉय कर रहे हो, या तो आप घर पे हाउस वाइफ की तरह कुछ अपना काम कर रहे हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। शायद या बट इन शॉर्ट मुझे ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, सो डोंट वरी गाइस। यहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप आपकी लाइफ में बहुत खुश होंगे, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत खुश होंगे, ठीक है। सो या बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, गिफ्ट्स मिल सकती है आपको, आपके पार्टनर की तरफ से बहुत सारे वो गिफ्ट्स आपको दे सकते हैं, ठीक है, या तो आप उनको दे सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो या गिफ्ट्स देना ये सब चलता रहेगा। लेट्स सी एडिशनली क्या आता है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, मैरिड लाइफ के लिए क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए। वाओ, नंबर 44, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यस, प्यार काफी होगा। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए। बहुत सारे कार्ड्स है, वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। बॉटम में है डोर टू स्पिरिट, तो या ये लिटरली आपके लिए एक नया दरवाजा होगा जो खुलेगा। एक कैसे कहते हैं ना, वो पीसफुल टाइम, आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों का यहाँ पे पॉसिबल है शादी के बाद या शादी के दौरान, ठीक है, जब आपकी शादी होने वाली होगी या न्यू बिगिनिंग है। वाओ, सी गाइस, द सन, आपके लिए सन आया है। आपकी शादी बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आपको जो चाहिए वो। एक यहाँ पे छोटा सा बेबी है, तो या चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। एंड ब्राइट एंड हैप्पी हैप्पी होगी आपकी शादीशुदा जिंदगी, मतलब सन ही आ गया तो आप समझ ही लो कि कैसी होगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में होगी शादी के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ये है ही मैजिशियन इन द मिरर आ गया है, तो या ये शादी ऐसी होगी ना, क्या आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये मैंने ही मैनिफेस्ट की है, ठीक है। कुछ लोग शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस शादी को ऑलरेडी, या इस लाइफ पार्टनर को। तो या आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे कि जो सपना आपने देखा था, ठीक है, या जो आपकी ड्रीम लाइफ थी वैसी आपकी लाइफ होगी, और आप मैनिफेस्ट कर पाओगे चीजों को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है ये मैजिशियन एंड द मिरर। या लिटरली आपको लगेगा कि जैसे जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, ठीक है, इस शादी में। यस, एंड काफी आपकी विजडम इंक्रीज होगी, आपका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही बढ़ने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी इस दौरान, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, ठीक है, इस शादी में या इस रिलेशनशिप में आके। सो दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैप्पी। एंड लेट्स सी एडिशनली और क्या आता है ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी एडिशनली ग्रुप 2 के लिए क्या आता है, ये मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है। सो नंबर 2 के लिए क्या है, उनकी मैरिड लाइफ के लिए या लाइफ पार्टनर के लिए क्या आता है, लेट्स सी। ओ माय गॉड, द वन ट्रू लव, सोलमेट। वाओ, यस, ये आपका सोलमेट ही होगा, ठीक है, आपका ट्रू लव होगा। और आपको फील होगा कि यस यही है वो, यही है तुम्हारा आपका मतलब कि जो भी है, जिससे आपको शादी करनी है। वाओ, इनफाइनाइट यूनिवर्स विद इन, ये बहुत ही डीप कार्ड है, बहुत ही आपको एक आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में एक ऐसी चीज होगी ना जो कि आपको लिटरली फील कराएगी कि आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। और एक इनफाइनाइट यूनिवर्स की आपको एक वो एक पहचान देगा कि नहीं, यूनिवर्स जो है वो बहुत इनफाइनाइट है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, और आपके अंदर ही पूरा यूनिवर्स आपके अंदर ही है, ठीक है, ये आपको फीलिंग दे सकता है ये रिलेशनशिप। दिस इज वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड या आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है। शायद आप लोगों को यूनिवर्स बहुत यूनिवर्स के बारे में जानकारी पाना या ऐसा कुछ पसंद हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। आपको या आपके पर्सन को शायद स्पेस में, यूनिवर्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, यूनिवर्स के बारे में जानना, चीजें पता करना। या एंड सी बॉटम में क्या है, हैप्पीनेस, जॉयफुल इवेंट्स, फेम, सक्सेस, अबंडेंस एंड मैजिक। वाओ, अगेन मैजिक आया है, अबंडेंस है, सक्सेस है, फेम है, बहुत ही अच्छे हैप्पी हैप्पी इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। लेट्स सी आप लोग कब मिलोगे, ठीक है, आपकी शादी कब होगी इनसे, लेट्स सी। सो ग्रुप नंबर 2 की उनके पर्सन के साथ कब शादी हो सकती है, लेट्स सी टाइमिंग क्या है शादी की ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, एक और ऑलराइट, जनवरी फरवरी मार्च है ये मंथ्स कुछ लोगों के लिए, ठीक है।
और इस मंथ में, इन मंथ्स में से कोई एक मंथ में शादी हो सकती है आपकी, ठीक है, या तो लेट्स सी और एडिशनल क्या है यहाँ पे, इन फ्यू वीक्स। वाओ, ये तो बहुत ही जल्दी है। तो कुछ लोगों की शादी तो कुछ हफ्तों में ही हो जाएगी इस रीडिंग के देखने के बाद, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो या कंग्रेचुलेशंस, एंड मैं आपके लिए चांस भी दिखा दूंगी, ठीक है गाइस, एंड फिर मैं रीडिंग खत्म करूंगी। सो लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए क्या है, उनकी मैरिज लाइफ के लिए क्या चांस आते हैं। एंड गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, वाओ, काफी चांस आ गए। सी, दिस इज लव हार्ट, एंजल विंग के साथ ये हार्ट है, मतलब कि एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे आपके कनेक्शन को, सो डरिएगा मत। एंड दिस इज लिटरली लाइक लव वाली वो एनर्जीज है, जैसे कि ट्रू लव था। तो यस, आप लोगों को काफी फ्री फील करवाएगा ये कनेक्शन, ठीक है। आपको लिटरली लगेगा जैसे कि आप उड़ रहे हो कहीं आसमान में, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे है ये केज और यहाँ पे है ये फ्रीडम, तो आपको आपकी लिटरली वो मुक्ति दिलाएगा ये कनेक्शन आपको, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि कोई तो पर्सन होगा जो कि बहुत सैड होगा, तो आपको सैडनेस से हैप्पीनेस में ये कनेक्शन लेके जाएगा। वाह, यहाँ पे है ये म्यूजिक, ये गिटार, हार्ड रॉक कैफे, तो या आप लोग शायद कैफे वैफे शायद जाओ, ठीक है, एक दूसरे के साथ, या म्यूजिक सुनने का आपको बहुत शौक हो एक साथ। यहाँ पे है पेरिस का ये आईफिल टावर, तो या वर्ल्ड टूर आप लोग शायद कर सकते हो, या कुछ लोग यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था आउट ऑफ कंट्री, या यस आप लोग आईफिल टावर देखने जा सकते हो। सी अगेन स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो या काफी जगह आप लोग घूमने वाले हो मुझे लगता है एक दूसरे के साथ, शादी के बाद आप लोग बहुत जगह पे घूमोगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो वाओ, कंग्रेचुलेशन गाइस, एंड या ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये लपिस लजुली सिलेक्ट किया था, सो लेट्स सी आपके लाइफ पार्टनर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पहले देखेंगे हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 के लाइफ पार्टनर जो होंगे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे है वर्गो, वर्गो का कार्ड आ गया है, एंड यहाँ पे है प्लूटो। ओके, सो ऑलराइट, और बॉटम में है लियो। ओके, सो ये साइंस हो सकते हैं उनकी, ठीक है, वर्गो या लियो, या अर्थ साइन या फायर साइन होंगे। एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव। या जैसे ये लियो है ना, क्राउन पहन के ये शेर की तरह बैठा है, तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कि उनका जो पावर होगा, उनका जो एक रिस्पेक्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा, शायद लाइक पोजीशन उनकी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। काफी पैशनेट होंगे, एंड कभी कभी खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते होंगे, ठीक है, एक स्पॉटलाइट में रहना उनको पसंद हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। सेल्फ बिलीव, उनका जो खुद का जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो वो खुद बिलीव करते हैं, ठीक है, जो दूसरे बिलीव करते हैं वो नहीं, लेकिन उनका एक इंडिपेंडेंट एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, ठीक है। वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों मतलब दूसरी चीजों को लेके उनका परसेप्शन थिंकिंग है ना, जो बहुत अलग होगा शायद लोगों से, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। थोड़े से ड्रामेटिक कभी कभी हो सकता है, थोड़ा ड्रामा कर लिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड लेकिन उनका जो हार्ट होगा, उनका जो कंपैशन होगा, लव होगा, केयर होगा दूसरों के लिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही केयरिंग वाइब्स होगी, ठीक है। एडिशनली यहाँ पे भी यही है वर्गो के साथ भी, ठीक है। द एनर्जी अराउंड यू इज ब्यूटीफुल, हेजिडेंट एंड हम्बल, विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलीजेंट एंड पेन्स टेकिंग एयर, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हार्ड वर्किंग होंगे, वर्गो साइंस होते हैं, तो या इनका नेचर बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ही ज्यादा गिविंग भी होते हैं ये, ठीक है। ड्यूटी उनको लगती है चीजें लाइफ में, ठीक है, कि हाँ ये उनकी ड्यूटी होती है चीजें करना। एंड काफी सॉफ्टली लोगों से बात करेंगे, लेकिन कभी कभी जब बात करेंगे तो बहुत ज्यादा शायद अग्रेसिव भी हो जाएंगे, जैसे कि लियो की एनर्जी थी, लेकिन कभी कभी जो उनका होगा ना सॉफ्ट साइड भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट लोगों की बहुत करेंगे ये, ठीक है, और कभी कभी कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ठीक है। वो उनकी थिंकिंग होगी, जैसे कि मैंने कहा ना उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग होगी, तो या थोड़ा सा कभी कभी भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन खुद वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, खुद वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि हाँ वो खुद मेहनत कर रहे इसलिए शायद वो दूसरों को भी वैसे ही देखते होंगे कि नहीं, हर किसी को मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, हर किसी की एक ड्यूटी होती है लाइफ में, वो उनको करना ही चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा वो पर्सन वैसा,
तो इनको थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन उनके अंदर आ जाएगा कि नहीं, ये पर्सन तो नहीं कर रहा मेहनत या जो भी है। सो या ये चीज पॉसिबल हो सकती है इनके साथ। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या है प्लूटो में, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। ठीक है, ये फिनिक्स है यहाँ पे। फिनिक्स आप देख लो, गूगल करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एक मिस्टिकल बर्ड होता है ना, इनको कहा जाता है कि ये एशेस में से वापस बर्थ लेते हैं। ठीक है, एक न्यू बर्थ लेते हैं फिनिक्स, मतलब जलने के बाद आग का वो जो राख बन जाता है उसमें से वो वापस बाहर निकलते। तो इसका मतलब है कि आपके जो पर्सन होंगे, ठीक है, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे ना, उनकी एबिलिटी होगी ट्रांसफॉर्म होने की लाइफ में बहुत अच्छी होगी। मतलब कि बहुत सारी चीजों से वो गुजरेंगे, ऐसी ऐसी चेंजेस से गुजरेंगे उनकी लाइफ में कि लिटरली उनको एक एक न्यू बर्थ लेना पड़ेगा, या ऐसा फील होगा जैसे कि उनका एक नया बर्थ हुआ है। ठीक है, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत बड़े बड़े उनकी लाइफ में आए होंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो या बहुत सारी उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत रिस्क लेते होंगे लाइफ में। ठीक है, कभी कभी नई नई चीजें ट्राई करते होंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा चेंजेस से गुजरे होंगे, और चेंजेस से गुजरने में वो काफी एक्सपर्ट हो गए होंगे। मतलब कि उनका ऐसा हो गया होगा कि हाँ, मतलब लाइफ में एक चेंज होता है जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वो उनको एक एक थोड़ा बन गया होगा कि हाँ, चेंजेस तो लाइफ में होने ही है। ठीक है, तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन उनका काफी होगा। ठीक है, लाइक लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन उनका होगा, रिबर्थ होगा उनका एक लाइफ में। मतलब कि काफी पेनफुल चीजों से भी वो लाइफ में गुजरे ही होंगे, जिस जो बहुत ही शॉकिंग होगी। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेट्स से एडिशनली क्या आता है आपके लाइफ पार्टनर के लिए ग्रुप नंबर 3, कैसे होंगे वो ग्रुप नंबर 3 के लिए, कैसा नेचर होगा या कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो या ये फिर से अर्थ साइन आया है। ठीक है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस। तो काफी अबंडेंट होंगे अपनी लाइफ में, बहुत खुश होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, मेहनत का फल उनको जरूर मिलेगा। ठीक है, लाइफ में अबंडेंस उसके उनके आएगी, और काफी वो एंजॉय करना जानते होंगे अपने टाइम को। जैसे कि ये है, इंजॉय कर रही है अपने टाइम को अपने बर्ड के साथ, अपने पेंटिकल्स, अपनी ग्रीनरी में, या तो नेचर के साथ इनको टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। ठीक है, खुद के साथ भी अकेले में काफी ये टाइम स्पेंड करते होंगे, उनको पसंद होगा एक पर्सनल टाइम खुद का रखना, खुद के लिए। ठीक है, या ये चीज पॉसिबल है उनकी, लाइक गार्डनिंग का उनको शौक हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है कुछ लोग गार्डनिंग कर सकते हैं यहाँ पे, या नेचर में जाना। ठीक है, बाहर जाना, घूमने फिरने जाना, ये सब उनको पसंद होगा। एंड मनी वाइज तो काफी अच्छे होंगे। जैसे कि मैं कह रही हूँ, उनको लग्जूरियस चीजें खरीद के वो सब चीजें भी शायद कुछ लोगों को यहाँ पे हो कि पसंद हो। अम, या खुद की देखभाल और सेल्फ लव उनका बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एंड दूसरों को भी वो काइंड ऑफ वो देते होंगे। ठीक है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि जो उनके पास एक्स्ट्रा है, अगर ऐसा कुछ है तो काइंड ऑफ वो चैरिटी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी और को हेल्प करेंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो या काफी उनकी विशेष होगी लाइफ में भी कि हाँ, उनको एंजॉय करना है, बहुत कुछ चीजें उनको अचीव करनी है, ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है, लेट्स सी आप लोग कहाँ मिल सकते हो, किस सिचुएशन में आपका मीटिंग हो सकता है। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ ग्रुप नंबर 3 कहाँ पे मिलेंगे आप लोग, या किस किस सिचुएशन में आप लोग मिलोगे इनसे। वाओ, पेज ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी और क्या है। मैजिशियन, वाओ, जेमिनाई, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, जेमिनाई की एनर्जी भी है और वाटर साइन की एनर्जी भी है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, सो लेट्स सी, 9 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो आई थिंक मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन शायद, या तो आप या तो आपके पर्सन एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा होगा कोई ना कोई इस कनेक्शन में। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है कि या तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, और आप मिलने से पहले ही इनको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हो, अट्रैक्ट योर पार्टनर, या ये पॉसिबल है कि या आप लोग उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और फिर ये आपकी लाइफ में आए। ठीक है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो उनको उनको लगेगा कि हाँ, आप उनकी लाइफ में एक मैनिफेस्ट हुए हो एक ट्रू लव की तरह। ठीक है,
और वो आपको अप्रोच करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके साथ सामने एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि यस आपको एकदम हल्की सी लाइट एनर्जीज में आपको बोलेंगे वो कि एक फ्रेंडशिप के साथ या तो एक एक छोटे से लेवल पे आपकी एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। एंड यहाँ पे पेज की एनर्जी है तो यस एक स्टूडेंट हो सकते हैं या तो ऐसी जगह पे आप लोग मिल सकते हो जहाँ पे कि जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड होगा, ठीक है। काफी ड्रीमी ड्रीमी सा वो माहौल होगा। आपकी बातचीत भी वैसी ही होगी शायद, ठीक है, ऐसी हल्की फुल्की सी वो इनोसेंट वाली वो आ रही है मुझे। और ये मुझे लिटरली वो फर्स्ट लव वाली वाइब्स दे रही है, मतलब कि वो एक होता है ना, आपको लगेगा इनको देख के या इनको आपको देख के लगेगा कि बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और बहुत ही ज्यादा वो सोलमेट या वो इनोसेंट सा वो फर्स्ट लव या क्रश वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये आपके क्रश भी हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो आपके हस्बैंड बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे है किंग ऑफ स्पोर्ट्स, तो कम्युनिकेशन आपका आपकी तरफ बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। आप दोनों का मतलब कि आप लोग जब मिलोगे तब ये पर्सन आई थिंक, जैसे कि मैंने कहा पहले ही कि पहले ही आके आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे ये, ठीक है। या तो आप कर लोगे या तो ये आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, आपको बता देंगे कि हाँ ये फीलिंग्स है इनकी, इनकी इनको आगे बढ़ना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है आपके साथ मिलके, आगे जाके लाइफ क्रिएट करनी है, ये चीज पॉसिबल है कि आपको बोले, ठीक है। या तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट हो सकता है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, मुझे ये भी पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। या कुछ सेम प्रोजेक्ट पे काम करना, सेम एक वर्क प्लेस पे अगर आप लोग हो तो वर्क प्लेस में अगर सेम चीजों में आप लोग काम करोगे एक दूसरे के साथ, जैसे कि यहाँ पे क्रिएशन है ना, तो यस आप लोग कुछ क्रिएट करोगे एक साथ मिलके, ठीक है। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वाटर है बैकग्राउंड में, तो वाटर के पानी के आसपास कहीं आप लोग शायद मिलोगे, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये पॉसिबिलिटी है, पानी है यहाँ पे, ग्रीनरी है यहाँ पे भी, ये मैजिशियन और यूनिवर्स मतलब कि कॉस्मोस की एनर्जीज है। ये लिटरली ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कॉस्मोस ने आपको मिलवाया है, ठीक है। ये लिटरली वो एक डिवाइन प्लान है जिसमें आप लोग मिले हो, तो बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी यूनिवर्स ने आपकी विशेष शायद सुन ली होगी, ठीक है, और आपको मिलवाया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेट्स सी एडिशनली आपके लिए क्या आता है ग्रुप नंबर 3 आपकी मैरिड लाइफ के लिए। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं एक और कार्ड देखती हूँ क्या आता है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। लेट्स सी, आप लोग ग्रुप 2 भी देख सकते हो अगर आप लोग कंफ्यूज थे, ठीक है। ग्रुप 2 में क्योंकि प्लूटो भी था ग्रुप 2 में एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी था यहीं पे सेम पोजीशन में, एंड मैजिशियन की भी एनर्जीज उस ग्रुप में थी, तो या काफी मिलता जुलता है ये दोनों ग्रुप्स एंड पाइल्स, ठीक है। यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स भी उस ग्रुप में था लेकिन यहाँ पे था, ठीक है, इस पोजीशन में था। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है आपके लिए, तो या लिटरली जैसे मैंने कहा ना, आपका एक विश फुलफिलमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये शादी होना ही आपकी एक विश होगी बहुत बड़ी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपकी विश पूरी होने वाली है अगर आप लोग ये विश कर रहे हो, मांग रहे हो, ठीक है। प्लैनेट से, स्टार से, यूनिवर्स से, एंजल्स से आप लोग प्रे कर रहे हो, तो आपका वो प्रेयर जो है वो एक फुलफिलमेंट आपको देगा ये शादी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैप्पी एनर्जीज है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा पैशनेट है ये, मतलब कि आप दोनों के बीच में जो स्पार्क होगा वो काफी अच्छा होगा, पैशन काफी हाई होंगे, ठीक है। कभी भी वो डिम नहीं होगा, मतलब कि आप समझ ही जाओ कि क्या है वो रोमांस पैशन, ठीक है। तो या एंड ट्रैवलिंग यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए पता नहीं वो हॉर्स राइडिंग वो दिख रहा है एक, जैसे कि यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, तो या पॉसिबल है कि आप लोग हॉर्स राइडिंग करो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है कि कहीं जाओ आप लोग घूमने फिरने, बहुत ज्यादा एडवेंचरस है यहाँ पे ये वाइब्स, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो या काफी एडवेंचर होगा आपकी शादी के बाद, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि आपके पर्सन या तो आप में से कोई एक ऐसा है जो कि बहुत एडवेंचरस होगा, ठीक है, जिनको बहुत पसंद होगा बाहर घूमना फिरना, कहीं भी जा चले गए, ठीक है, एक ट्रिप मार ली, तो या बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रिप मार के आप आ गए, कहीं आउटिंग कर ली, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन आपका एक दूसरे के साथ बहुत चलता ही रहेगा एंड काफी फायरी कम्युनिकेशन कभी कभी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा बहुत फायरी कम्युनिकेशन ना हो, थोड़े से आपके वर्ड्स जो है ना वो थोड़े सोच समझ के यूज कीजिएगा, ठीक है। एंड
समझने की कोशिश कीजिएगा आपके पार्टनर को कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सुनिएगा भी उनकी, ठीक है, थोड़ा सा शांति और पेशेंस की थोड़ी जरूरत होगी यहाँ पे, मुझे फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नाइट्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है ना, तो किसी एक पर्सन को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में और इस मैरिज में भी। लेकिन दिस इज लाइक लिटरली कि आपका एक फुलफिलमेंट, आपका विश फुलफिलमेंट कि हाँ बस यही चाहिए था, वैसा वो आपको एक शादी में आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फायरी है, रोमांटिक भी है। लेट्स सी एडिशनली मैं आपके लिए और भी देखूंगी कि आपके पर्सन जो है वो कौन सी फील्ड में होंगे या कौन से प्रोफेशन में होंगे, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर, ग्रुप नंबर 3, कौन सा काम कर रहे होंगे या कौन से प्रोफेशन में होंगे, ठीक है, लेट्स सी। ओके, प्रॉब्लम सॉल्वर, तो प्रॉब्लम सॉल्वर है तो चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है, एक जस्टिस सिस्टम में शायद हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे लोगों की, या तो इंजीनियर हो सकते हैं, यहाँ पे ये भी फील हो रहा है मुझे, ठीक है, कि हाँ कोई प्रॉब्लम है जैसे कि, तो ये सॉल्व कर दी उन्होंने, काउंसलर हो सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं लोगों को, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि हाँ जिस भी चीज़ से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, तो या इन फील्ड्स में भी हो सकते हैं वो, ठीक है, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या डांसर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है हीलर, टच, वर्ड्स एंड म्यूजिक अगेन, तो या प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हीलिंग जो है साथ साथ में भी चलता है, ठीक है, ये लोगों को हील करते होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं मेडिकल फील्ड में, या तो एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या आता है आपके ग्रुप नंबर 3, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नंबर 40, या एंड यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। एक और कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए ग्रुप नंबर 3 की मैरिज के लिए एंड मैरिड लाइफ के लिए, लेट्स सी क्या आता है थर्ड ग्रुप, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, सी मैंने कहा था ना हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पे बॉटम में वही है, हीलर ऑफ द एजेस है, मतलब कि आपकी शादी जो होगी ना काफी हीलिंग काइंड ऑफ आपको वाइब्स देगी, मतलब कि शायद आप लोगों को मैरिज के बाद या मैरिज से पहले थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत होगी, ठीक है, तो या तो आप आपकी हीलिंग करोगे, या तो आपके पर्सन है जो खुद की हीलिंग से गुजरेंगे, ठीक है, शादी से पहले या शादी के बाद भी पॉसिबल है, या तो आप लोग दूसरों को हील करोगे ये शादी में, ठीक है, मतलब कि आप या आपकी पर्सन जो भी हीलर है ना वो बहुत ज्यादा हील करने वाले हो आगे जाके लोगों को, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, दोनों ही आ गया, मतलब कि पैसों की चिंता मत कीजिएगा, आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, शादी के बाद वो कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगी नहीं आपकी लाइफ में, जो भी मनी रिलेटेड अगर इश्यूज थे तो वो सब सॉल्व हो जाएगी, आप लोग बहुत अच्छे पोजिशन में आ जाओगे, ठीक है, या बहुत सारी चीजें आप सीखोगे लाइफ में कि कैसे आपको पैसे अर्न करने हैं, कैसे सेव करने हैं, वो सब शायद ये पर्सन आपको सिखाए या आप इनको सिखाओगे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, पर काफी है, मनी है, अबंडेंस है, बहुत सारी ज्वेलरीज है यहाँ पे, एक्सेसरीज है, तो यस वो पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है, कि आप लोग बहुत कुछ ऐसे आपको मिले, गिफ्ट्स मिले, ठीक है, इनकी तरफ से, या आप इनको दे दो। यहाँ पे है कि आपका थर्ड आई जो है ना आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी आपकी शादी में, ठीक है, जैसे कि आपको ये शादी ना बहुत ज्यादा लाइफ के बारे में क्लैरिटी देगी, आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक जो होता है ना लॉन्ग विजन आपकी लाइफ का, वो आपको ये शादी से पता चलेगा, ठीक है, ये आपको ये पर्सन आपको कुछ सिखाएंगे ऐसा कि आप लोग एक लॉन्ग, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग करो, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव है, या तो आप सिखाओगे आपके पर्सन को, ठीक है, कि आप दोनों मिल के आगे और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हो, तो बहुत ही लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा खासा है यहाँ पे। लेट्स सी एडिशनली मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से आपके लिए क्या आता है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ओके, वाओ, मिरर सोल्स ऑन अ मिशन, ओ माय गॉड, ये तो कार्ड मुझे बता रहा है कि शायद कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि नहीं आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, मिरर सोल्स है, लिटरली ये आपके मिरर सोल हो सकते हैं, तभी यहाँ पे 2 नाइट्स आए थे, या आप लोग शायद एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करोगे, यहाँ पे है यू शाइन लाइक द सन एंड हील अदर्स, वाओ, सी आप लिटरली लोगों को, मैं जैसे कि कहा ना कि आपकी शादी ही शायद लोगों को बहुत हील करेगी, जैसे कि आपका यूनियन हो गया, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक हीलिंग ही हीलिंग वाली वाइब्रेशंस भेजेगा, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो वाकई में,
तो यस डेफिनेटली आपका यूनियन और आपकी शादी जो होगी वो मदर अर्थ की हीलिंग और लोगों की हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ब्लेसिंग होगी। एंजल्स नियर यू, वाओ, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड यस यहाँ पे भी है बॉटम में कॉन्ट्रैक्ट्स, डीप लेवल ऑफ कनेक्शन, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। या शादी आपकी डेफिनेटली होगी। अगर आप लोग परेशान हो रहे थे तो परेशान मत होइएगा गाइस, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो या बहुत डिफिकल्ट होता है, आई नो, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में, ठीक है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये रीडिंग एंड आई लव दिस कि आप लोग, आपके ट्विन फ्लेम से आपकी शादी होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर जो भी ये पर्सन ये सुनना चाहता था ये चीज़, तो या आपके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन है। लेट्स सी एडिशनली आपकी शादी कब होगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 की शादी कब होगी, लेट्स सी। ओके, एंड वन मोर कार्ड जो नीचे गिर गया है। ओके यहाँ पे 2 मंथ्स की ही कार्ड्स आए हैं, अप्रैल मई एंड जून है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए शादी की। एंड यहाँ पे है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में शादी हो सकती है आप दोनों की, ठीक है, पॉसिबल है। अप्रैल मई जून एंड जुलाई अगस्त सितंबर, या एंड यहाँ पे अगेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ गया, तो सारे मंथ्स ही आए हैं। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे। एंड फाइनली आपके लिए चांस देख लेती हूँ ग्रुप नंबर 3 की क्या है आपके लिए, ठीक है, आपकी शादी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और हे वाओ, बहुत सारे चांस आ गए। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सी यहाँ पे है अगेन ये ईगल है, ठीक है, ईगल स्पिरिट एनिमल हो सकता है आपका। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे गाइस, मुझे फील हो रहा है, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में इस शादी के लिए। सो या यहाँ पे है ये केज है जो कि खाली है, मतलब कि इसमें से बर्ड निकल चुका है, तो या आपको फ्रीडम मिलेगी इस शादी में, ठीक है। इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगी। ये है एक व्हील है काइंड ऑफ, ठीक है। दिस इज लाइक कि आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी है, ठीक है, वो चेंज होगा, एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी शादी होगी तो। यस यहाँ पे है प्लेन, या आप लोग काफी ट्रैवल करोगे एक दूसरे के साथ, आउटसाइड भी कंट्री ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे है ये गन सो आई डोंट नो ये गन का क्या मतलब है। कुछ लोग पुलिस में हो सकते हैं यहाँ पे, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। एंड या ये भी फील हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जिनको वो खत्म कर देंगे, या तो आप उनकी लाइफ में आओगे तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है गिटार, तो यहाँ म्यूजिक एंड हार्ड रॉक कैफे, तो कैफे वाली एनर्जीज है, आप लोग शायद बाहर कैफे वैफे जा सकते हो एक साथ, ठीक है। वाओ, सी यहाँ पे क्या है, स्टार, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप लोग शायद स्टार सीड्स भी हो सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग ट्विन सोल्स हो तो यहाँ पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोग स्टार सीड्स होंगे जो कि यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं। वाओ, सो यस, स्टार्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्टार फैमिली है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये पर्सन आपकी स्टार फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, एंड जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी, एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।